क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, रोमन लॉ के अंदर जो टर्म पोजेसिव है इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर ए है, फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर कोई आदमी कोई गाड़ी चला रहा है क्राउडेड स्ट्रीट में और इसकी वजह से इंजरी होती है तो वो किस तरह का उसका दोष या गिल्टी होगा वो। तो इसमें है आंसर ए, गिल्टी ऑफ एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है प्रॉपर्टी की उसका क्या मतलब है। तो इसमें भी जो आंसर है आपका ए है कि उसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है मैन की कि वो एक्वायर और कंट्रोल करे ऑब्जेक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ द प्रेसिडेंट सेज। तो इसमें ये कहती है कि जजेस जो हैं वो लॉ को डिस्कवर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये किसने कहा था, ये बी है इसका आंसर, ये सालमन ने कहा था दोस्तों। उसके बाद 6 है दोस्तों, रिवाइवल ऑफ द नेचुरल लॉ इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि जो रिवाइव हुआ था नेचुरल लॉ 19th सेंचुरी में वो किस कारण से हुआ था। तो इसमें डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जिसमें कहा गया कि जूरल पोस्टुलेट जो है वो किसने दिए थे। तो ये ए है इसका आंसर, रॉस्कोपोन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो स्टूडेंशिया जो एक टर्म है जो जिसका कि ओरिजिन है दोस्तों या कहाँ से आई है, वो रोमन लॉ से आई है। आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जो एंड ऑफ द लेजिस्लेशन है वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये किसने कहा था, इसका आंसर डी है, बेंथम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लॉ इज़ एंटीरियर टू स्टेट, यानी कि लॉ है वो स्टेट से पहले है। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है यानी लॉ की वो स्टेट के कारण नहीं है। तो ये किस ने कहा था, ये जो है दोस्तों वो हिस्टोरिकल स्कूल ने कहा था। आंसर जो है इसका दोस्तों वो है सी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि लेविथन एक बुक जो है वो किसने लिखी है। तो इसका आंसर ए है, थॉमस हॉब ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसका आंसर बी है, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, रैशनलिस्ट जो एक टर्म होती है उसका क्या मतलब है। इसका आंसर डी है दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जिसका पहले से कोई ऑनर ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राइट जिसकी कोऑर्डिनेटिव ड्यूटी होती है जिसको कि लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको परफेक्ट राइट कहते हैं। आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, रियलिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है उसका एक और नाम है। तो उसका आंसर ए है इसका, ऑर्गेनिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोजेशन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज़ अनलॉफुल। किसने कहा था ये, तो ये इसका भी आंसर ए है दोस्तों, सेवेनी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि जो कस्टम है वो लॉ बन जाता है जब सॉवरेन इसे ऐसा डिक्लेयर कर देता है। तो ये किसने कहा था, ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था। आंसर जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ज्यूरल कोरिलेटिव जो है पावर का वो क्या है, वो है दोस्तों सी, लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि नीचे लिखे में से सोशल यूटिलिटेरियन कौन है। तो इसमें आंसर जो है बी है, एहरिंग। उसके बाद क्वेश्चन 20 है दोस्तों कि इनकरेक्ट कौन है नीचे लिखे में से। इसमें राइटर जूरिस्ट जो हैं उनका नाम है और साथ ही उनके जन्म और मृत्यु यानी बर्थ एंड डेथ जो डेट है वो है। तो इसमें जो डी है जो कि प्रॉपरली मैच नहीं है, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ये बुक किसने लिखी थी। तो ये जॉन ऑस्टिन ने लिखी थी। आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि ऑस्टिन की जो पॉजिटिव थ्योरी थी उसको किसने रिफॉर्म किया था, किसने रिवाइव किया था, जिसमें कि मोरालिटी डाली गई थी और नेचुरल लॉ, इसको किया था दोस्तों हार्ट ने। तो आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि जो जर्नल और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट जॉन ऑस्टिन ने दिया था उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब ए है दोस्तों, कॉमन बेसिक लॉ एंड प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक लॉ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन किसने कहा था। तो यूलिस स्टोन ने कहा था। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि जो किंग है इंग्लैंड में वो बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट सोल का। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आंसर इसका ए है। उसके बाद 26 है दोस्तों कि जो ऑनरशिप का ट्रांसफ़र है वो बड़ा लेस टेक्निकल या बड़ा आसान है। तो ये फॉल्स है, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस मैगजीन पर बेस है। तो ये इसका आंसर डी है, यूबी यूस एबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि चांसरी कोर्ट जो है इंग्लैंड में वो किस लिए जाने जाते थे, क्या इन्फोर्स करते थे। तो वो इक्विटेबल राइट को करते थे। आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि फिक्शन और कंसेशन थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं पर उनमें कुछ डिफरेंस है। एक वो क्या है, तो इसका आंसर बी है। जो फिक्शन थ्योरी है वो आइडेंटिफाई नहीं करती है लॉ को स्टेट के साथ, जबकि कंसेशन थ्योरी करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, क्वीन वर्सेस डटली एंड स्टेफन्स जो केस था वो किस बारे में था। तो ये लॉ एंड मोरालिटी के बारे में था। आंसर इसका ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, रेशियो डेसिडेंडी क्या होती है। तो रेशियो डेसिडेंडी होती है दोस्तों रीज़न फॉर डिसाइडिंग। आंसर इसका बी है। 32 जो क्वेश्चन है वो फेडरल कोर्ट जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। तो वो किया गया था दोस्तों, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, डी आएगा, नोटा।
क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, पैक्टम यूनिस एंड पैक्टम सब्जेक्शनिस जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड है दोस्तों। आंसर इसका डी है। उसके बाद है दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ किसने दिया था? तो ये आंसर इसका बी है, इग्वीन एहरलिख। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाईएस्ट अथॉरिटी किसी केस को डिसाइड करने के लिए इंग्लैंड में क्या है? तो आंसर इसका ए है, हाउस ऑफ लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दी थी? तो ये हैंस केल्सन ने दी थी। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें कहा गया है कि कौन सा जो है वो नेचुरल पर्सन है नीचे लिखे में से? तो इसमें ह्यूमन बीइंग है। आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि क्रिमिनल एक्ट में, कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है उसमें लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए मेंजरिया जो है वो जरूरी नहीं होता है। तो इसमें जो आंसर है वो सी है। हम कह सकते हैं कि मेंजरिया जो है वो हर केस में जरूरी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें कहा गया है कि जो ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट रेनर थे उनके अकॉर्डिंगली ओनरशिप क्या है? तो इसमें ए बी सी तीनों एलिमेंट हैं, इसलिए आंसर आपका डी होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 40 है, जिसमें कहा गया है कि फॉलोइंग में से कौन जो था वो डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट जो थी उसका सपोर्टर नहीं था? तो इसमें जो है आपका आंसर ए आएगा, लॉर्ड डैनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, एक बुक थी जिसका नाम एंशिएंट लॉ था, वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी हेनरी मेने ने। तो आंसर इसका है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, इट इज़ प्रॉपर टू कॉल ऑस्टिन स्कूल एज इम्पेरेटिव स्कूल, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये प्रोफेसर एलन ने कहा था। आंसर इसका ए है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें कहा गया है कि फॉलोइंग में से कौन सी प्राइमरी ड्यूटी है? तो इसका आंसर डी है दोस्तों, ड्यूटी नॉट टू कॉज हार्म टू अदर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्सनैलिटी मीन्स। तो पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी है, राइट एंड ड्यूटी बेयरिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, एक डेफिनेशन है लॉ के बारे में जो दी है वो किसने दी है? तो ये दी है दोस्तों कीटन ने। आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 46 में दोस्तों है जुरल ऑपोजिट, नो क्लेम का जुरल ऑपोजिट क्या है? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्लेम, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि पोजेशन रिफ्लेक्ट द विल ऑफ इंडिविजुअल, ये किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि नीचे लिखे में से कौन सा एसेंशियल नहीं है कस्टम का? तो इसका आंसर दोस्तों सी है, सिंगुलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, राइट इन रेम का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर जो है बी है, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज जो है इसका असर कम कर दिया गया था इंग्लैंड में, किसके द्वारा? तो इसका आंसर जो है वो बी है, जुडिशियल प्रैक्टिस स्टेटमेंट 1966। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसमें जस्ट नेचुरली क्या मतलब है इसका, उसके बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर सी है, जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि लेज़र-फेयर जो एक डॉक्ट्रिन होती है इकोनॉमी की, उसके सपोर्टर कौन थे या उसके बिलीवर कौन थे? तो इसमें जो आंसर ए है, जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि सॉल्वेंट के द्वारा जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर बी है, साइंस ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि एंड ऑफ द लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था दोस्तों रोस्को पॉन्ड ने। आंसर बी है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मैच। इसमें जो कुछ बुक्स हैं और उनके जो राइटर हैं वो कौन कौन है? तो इसमें जो आंसर है आपका डी है, ये मैच नहीं करता है। हॉलैंड ने ये नहीं लिखी है, पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद 56 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है कि कौन सा वर्ड जो है वो सिनोनिमस है ग्रोनोम के? तो इसमें जो है आंसर आपका डी है, बेसिक नॉर्म। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, ये बुक का नाम है निकोमेन एथिक्स, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों एरिस्टोटल ने। आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि जो फिफ्थ एलिमेंट दिया गया है लीगल राइट का सॉल्वेंट के द्वारा वो क्या है? तो वो है दोस्तों टाइटल। आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि इनर मोरालिटी ऑफ लॉ की फुलर ने कितनी रिक्वायरमेंट दी थी? तो वो थी दोस्तों 8, यानी आंसर है इसका ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों कि नेग्लिजेंस की जो सब्जेक्टिव थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी सॉल्वेंट के द्वारा। आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों कि नीचे लिखे में से कौन सा जो मोड है वो ऑनरशिप को एक्वायर करने के लिए नहीं होता है? तो इसका आंसर जो डी है, फंक्शनल। उसके बाद दोस्तों 62 क्वेश्चन है कि वर्ड जो जूरिस्प्रूडेंस है रोमन ओरिजिन का है, जबकि लीगल थ्योरी जो है इसका जो उत्पत्ति हुई वो जहाँ क्वाइंट किया गया 1945 में। तो ये जो है वो ट्रू है। आंसर इसका बी है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा मैच नहीं करता है? इसमें से राइटर हैं, जूरिस्ट हैं और उनके जो थ्योरी थी वो है। इसमें दोस्तों जो है नोटा है, यानी कि आंसर डी है, सभी मैच करते हैं इसमें ऊपर से। उसके बाद है 64 जो है दोस्तों क्वेश्चन कि पोजेशन अगर लंबे समय तक रहे तो वो ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओनरशिप जो है बिना पोजेशन के लंबे समय तक रहे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये ट्रू है। इसका आंसर जो है वो ए है।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, जिसमें कहा गया है कि रॉस्को पॉन्ट जो है उन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था, तो वो कौन सी थी? आंसर इसका बी है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और यूनिफिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो सभी कोर्ट और ट्राइब्यूनल पर बाइंडिंग होती हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर? तो वो है आर्टिकल 141, तो आंसर इसका हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉई के एक्ट्स के लिए लाइबल होती है, वो कौन से एक्ट होते हैं? तो वो होते हैं इंट्रा वायरस यानी विद इन पावर, तो आंसर इसका हुआ ए। उसके बाद 68 क्वेश्चन है दोस्तों, हु सेड ऑनरशिप इज प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ये जो कहा था दोस्तों हॉलैंड ने कहा था, तो आंसर इसका ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, वॉल्गिस्ट का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है बी, स्पिरिट ऑफ पीपल। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 हाउ मैनी ड्यूरल पोस्टुलेट गिवन बाय द रॉस्को पॉन्ट। रॉस्को पॉन्ट ने कितने ड्यूरल पोस्टुलेट दिए गए थे? तो वो दिए थे उन्होंने 5, तो आंसर हुआ इसका डी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 कि जब कोई राइट क्रिएट होता है लैप्स ऑफ टाइम की वजह से तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों कि लिमिट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन जो एक बुक थी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है सी, जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, कौन सा स्कूल ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक लॉ थ्रू लेजिस्लेशन, कि लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ नहीं बनाया जा सकता? तो इसका जो आंसर है वो है बी, हिस्टोरिकल स्कूल। उसके बाद है दोस्तों 74 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली कौन सी नीचे लिखी ड्यूटी नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी है, ड्यूटी टू नेचर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें कि कौन सा जो केस लॉ है और उसकी जो कंट्रोवर्सी है वो करेक्टली मैच हुए हैं। तो इसमें जो आंसर है आपका दोस्तों वो सी है, आर वर्सेस एशवेल, ये रिसीविंग ऑफ द गिनी केस था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि सपोर्टर ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी जो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की वो कौन थे? तो इसमें जो आपका आंसर है दोस्तों वो है सी, गिरके। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें ये कहा गया है कि जो आदमी है उसके पास सिर्फ एक ही राइट है, वो राइट जो है उसकी ड्यूटी करने का, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ड्यूगेट ने, तो इसका आंसर जो है वो बी है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी किसके कारण इमर्ज हुई थी? तो इसमें जो आंसर है आपका वो है ए, यानी पैक्टम यूनियनिस। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहा गया है जो स्टेट होती है वो एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है और उससे अलग बिल्कुल नहीं है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ड्यूगिट ने, और इसका आंसर नंबर जो है वो सी है। उसके बाद 80 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पोजेशन जो होती है वो ऑनरशिप का एविडेंस होती है, चाहे वो गलत भी हो तब भी वो गुड टाइटल होता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ऑनर। तो ये ट्रू है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 कि मोरालिटी ऑफ द ड्यूटी का जो कंसेप्ट था फुलर ने दिया था वो क्या है? तो वो इसका आंसर जो है वो डी है दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल लिविंग। उसके बाद जो है 82 जो क्वेश्चन है दोस्तों, हु क्वाइंट द टर्म लीगल थ्योरी, यानी लीगल थ्योरी की जो टर्म है वो किसने क्वाइंट की थी, किसने बनाई थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ए है, डब्ल्यू फ्राइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83, जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ये दोस्तों किसने कहा था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी है, उल्पियन। उसके बाद है जो नंबर 84 है दोस्तों कि व्हाट डज टर्म इंटरबाइबस मीन, इंटरबाइबस का क्या मतलब है? तो ये है दोस्तों बिटवीन लिविंग थिंग, तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 85, इसमें कहा गया है कि नेगेटिव ड्यूटी जो है उससे क्या मतलब होता है कि कोई आदमी को कुछ करने से मना किया जाता है। तो ये ट्रू है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें कहा गया है कि किसने कॉमन लॉ को कंडेम किया था एज ए मॉक लॉ, शेम लॉ, क्वाज़ी लॉ और मिस्चीवियस डिल्यूजन। तो ये किया था दोस्तों जर्मी बेंथम ने, तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों कि टर्म जो सोशियोलॉजी है इसको किसने क्वाइंट किया था या किसने बनाया था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो अगस्ट कॉम्टे है, डी। उसके बाद है 88 क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप किसी शॉप में जाते हो और कुछ जैसे देखने के लिए कोई चीज़ खरीदने से पहले जो उसको देखते हो, हाथ में पकड़ते हो, तो वो क्या है या उसको क्या कहेंगे आप? तो उसको कहते हैं दोस्तों डिटेंशन, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों कि विल थ्योरी ऑफ राइट जो थी उसको किसने क्रिटिसाइज़ किया था? तो उसको क्रिटिसाइज ड्यूगेट ने किया था दोस्तों, आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि कौन सा जो फॉलोइंग में से ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो सी है, मॉस्क यानी कि मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों कि राइट्स ऑफ द ओनरशिप, तो ओनरशिप में कौन कौन से राइट होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव, जितने भी राइट हैं ऊपर ए बी सी ये सारे उसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों कि कौन सा जो है फॉलोइंग में वो करेक्टली मैच नहीं किया गया? तो इसमें जो है दोस्तों वो ए नंबर है, जो कि लियोन ड्यूगिट का लिविंग लॉ से किया गया है, उन्होंने लिविंग लॉ कंसेप्ट नहीं दिया था।
क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि फेडरल कोर्ट जो होता था 1947 से पहले, उसके जो डिसीजन होते थे वो हाई कोर्ट जो आज के हैं हमारे, उन पर बाइंडिंग होते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल ना किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ए है। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि व्हाट इज़ कॉर्पस पोजेशनिस। तो इसका जो आंसर है वो है बी, इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, मेटाफिजिकल थ्योरी जो थी प्रॉपर्टी की वो क्या कहती थी। तो इसका जो आंसर है वो ए है। इसमें कहा जाता था कि सम कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डेवलपमेंट करना हो अगर पर्सनैलिटी का। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सोशोलॉजिकल जूरिस्ट। तो इसमें जो है दोस्तों आपका के ओलिवर क्रोना, जो कि ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि एंशिएंट रोम में 3 डिवीज़न होती थी लॉ की, वो कौन सी हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो बी है, जस्ट सिविली, जस्ट जेंटिम, जस्ट नेचुरली। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों कि जो एंटीसिडेंट और रेमेडियल राइट्स हैं उनके कुछ और नाम भी हैं, वो कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, जो बोथ ए एंड बी जो हैं दोस्तों वो दोनों इनके नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट थ्योरी, इसका आंसर जो है वो सी है, नेग्लिजेंस इज अ टाइप ऑफ कंडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट दोस्तों, मोरालिटी ऑफ लॉ जो है वो रिटन बाय या किसने लिखी है, वो लिखी है दोस्तों फुलर ने। आंसर है बी।